पश्चिम बंगाल एक बार फिर पॉलिटिकल वायलेंस की आग में झुलस रहा है। एक तरफ आरजी कर विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ का घर और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त बमबाजी। आखिर क्यों पानीहाटी से लेकर कोलकाता तक सिर्फ खौफ का माहौल है। आज बात करेंगे उस खूनी खेल की जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ घंटों में जो भी नॉर्थ 24 परगानास के पानीहाटी में हुआ, उसने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया। 5 बीजेपी वर्कर्स पर बुरी तरह से हमला किया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वजह है एक के बाद एक होती हिंसा की वारदातें और एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है चंद्रनाथ रथ की मौत से। चंद्रनाथ रथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते थे, उनके पीए थे, उन्हें मोटरसाइकिल बॉर्न अटैकर्स ने गोली मार दी। इस हत्याकांड ने बीजेपी के अंदर गुस्सा की लहर दौड़ा दी है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इस हत्या की गर्मी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 में धमाकों की गूंज सुनाई देती है। दर्शकों, पानीहाटी में एक ब्लास्ट होता है। दत्ता रोड पानीहाटी बीजेपी वर्कर्स वहां के लोकल रेजिडेंट से इंटरैक्ट कर रहे थे। मौन सदा हुआ था, लेकिन तभी वहां बाइक पर सवार कुछ लोग आते हैं और एक के बाद एक क्रूड बॉम्ब्स फेंकने लगते हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी, ये ब्लास्ट ठीक उस एरिया के पास हुआ जहां आरजी कर हॉस्पिटल की रेप मर्डर विक्टिम की मां रहती है, जो बीजेपी की एमएलए भी हैं, रत्ना देवनाथ। ये लोकेशन महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये कोई गहरा मैसेज है। और यही अब सबसे बड़ा सवाल है। इस हमले में 5 वर्कर्स बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तुरंत आरजी कर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। सोचिए, वही हॉस्पिटल जो पहले ही इतने बड़े विवाद का केंद्र था, वहां आज फिर हिंसा के शिकार लोग पहुंच रहे हैं। सोचिए दर्शकों, जिस हॉस्पिटल में रेप की इतनी बुरी वारदात हुई, वहां पर बीजेपी के नेताओं पर बम से हमला हुआ। बंगाल की पॉलिटिक्स बिना आरोप प्रत्यारोप के पूरी नहीं होती। बीजेपी का साफ कहना है कि ये सब टीएमसी के रिटेलिएटरी वायलेंस का हिस्सा है। उनका आरोप है कि रूलिंग पार्टी डर का माहौल बनाकर उनके वर्कर्स को चुप कराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी ने इन सारे आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और इनमें उनका कोई हाथ नहीं है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पानीहाटी में हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है ताकि दंगे जैसी स्थिति ना बने। पुलिस का कहना है कि रेड्स जारी हैं, लेकिन सवाल वही है, बंगाल में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हमेशा बम और गोली से क्यों तय होती है। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र सिर्फ वोट्स तक सीमित है? क्या हर चुनाव या हर पॉलिटिकल मूव के बाद खून बहना लाजमी है? पानीहाटी की ये घटना सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल निशान है। क्या पुलिस असली दोषियों को पकड़ पाएगी या ये मामला भी पुराने केसेस की तरह फाइल्स में दबकर रह जाएगा? वीडियो दिल दहला देने वाली है। अब देख सकते हैं कैसे बम के धमाके से धुआं धुआं हो गया है। 5 बीजेपी वर्कर्स जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सब क्यों? क्योंकि इलेक्शन हार गए। दर्शकों, इसमें आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.